नमस्कार, मैं पंकज कुमार सिंह आप लोगों के लिए हाइट एंड डिस्टेंस का दूसरा पार्ट लेकर आया हूँ। इससे पहले हमने हाइट एंड डिस्टेंस का फर्स्ट पार्ट जिसमें आपको हाइट एंड डिस्टेंस का बेसिक जो कंसेप्ट था उसको बताया था तथा उसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बताया था। ये जो दूसरा पार्ट है उसमें जो रह गया था, जो मेन क्वेश्चन कुछ छूट गए थे, जो कि ज़्यादातर अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो उन सवालों को हम लोग बनाएंगे और फिर इसे जल्दी से जल्दी बनाना सीखेंगे कि कितना जल्दी हम लोग इसको बना सकें। तो देर नहीं करते हुए चलिए हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड है उसे बनाते हैं और मैं आशा करता हूँ कि आप इसका भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। तो आइए बनाते हैं। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले फिर थोड़ा सा रिमाइंड हम कर देते हैं कुछ सूत्र, जो इम्पोर्टेंट सूत्र है, जो कि इसको इन सभी प्रकार के क्वेश्चन को बनाने में आपको काम आते हैं। जैसे हमने बताया था कि एक रेशियो चलेगा 30, 60 और 90 का, चूँकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री होता है, इसलिए 60, 30, 90, 90, 180। इसमें क्या होता है ना कि ये 1 होता है, ये √3 होता है और ये आपका आ जाता है 2। फिर उसी प्रकार से 45, 45 और 90, इसका चलता है 1, 1 √2। ये सभी फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जो कि आपको आगे चल के जो भी क्वेश्चन हम बनाएंगे तो उसमें आपको इम्पोर्टेंट ये काम आएगा। तो ये फर्स्ट फार्मूला, ये सेकंड फार्मूला, ये इसका ये रेशियो है, इसका भी 180, चूँकि त्रिभुज तीनों कोणों का ये 180 होता है। पूरे कंसेप्ट को ठीक से समझना है तो मेरे पहले वीडियो को हाइट एंड डिस्टेंस का जो फर्स्ट पार्ट है उसको देखिए, आपको बहुत इंपॉर्टेंट, हमने इसको बहुत सरल तरीके से बता दिया है। दूसरा जो फार्मूला है इसका ये रेशियो है। दूसरा जो फार्मूला है वो फिगर पे आता है कि यदि आपका इस तरह से फिगर है, मान लीजिए कि एक बीच में खंभा है और यहाँ एक पॉइंट है और यहाँ एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर दोनों जगह कोई चीज़ है, तो इसके बीच की दूरी को निकालने के लिए हम क्या फार्मूला लगाते हैं? तो इसके बीच की दूरी को निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि लगाते हैं h × cot θ1 + cot θ2, ये फार्मूला लगाते हैं। ध्यान देने वाली बात है कि अगर हाइट के दोनों तरफ अगर कोई पॉइंट है या कोई चीज़ है, जहाज है, व्यक्ति है, कुछ भी है, तो हम प्लस का उपयोग करते हैं। जहाँ θ1 छोटा होता है, θ2, चूँकि कॉट का जैसे थीटा का वैल्यू बढ़ता है वैसे वैसे कॉट का वैल्यू घटता है, और कॉट का जैसे जैसे थीटा का वैल्यू घटता है वैसे कॉट का मान बढ़ता है। इसलिए पहले छोटा रखते हैं, बाद में बड़ा रखते हैं। और यदि फिगर इस टाइप से रहा, तो इसके बीच की दूरी को निकालने के लिए यदि बताया जाता है तो एक ही तरफ है और हाइट आपका ये है, इसमें हाइट आपका ये है, तो इसका जो दूरी निकालना होता है, यानी कि इसके बीच की दूरी, मान लीजिए कि A, B, C और D, यानी कि CD के दूरी निकालनी है, तो इसके लिए फार्मूला होता है h × cot θ1 - cot θ2, ये फार्मूला इसका होता है। अब इसमें क्या होगा ना कि अभी तो नीचे वाला हम बनाते थे, कभी कभी झंडा जब आएगा ना तो ये फिगर पलट जाएगा। इसका फिगर ऐसे हो सकता है, इसका फिगर ऐसे हो सकता है, ये ऐसे आ जाएगा, यानी जो फिगर ऐसे था वो फिगर ऐसे हो सकता है। तो इसमें कुछ नहीं करेंगे, करते क्या है कि यहाँ जो थीटा होगा और यहाँ जो थीटा होगा, ये मान लीजिए कि θ1 है और ये θ2 है, तो हम लोग कोशिश करेंगे इस थीटा, अगर यहाँ थीटा जो है तो ये 90 - थीटा हो जाएगा, ये वाला 90 - थीटा और θ1, और यहाँ वाला जो है तो ये भी हो जाएगा 90 - θ2, θ1। इसके निकालने से क्या होगा ना कि इस फॉर्म में आ जाएगा और हम लोग इससे भी इसी फार्मूला से इसको निकाल सकते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। तो क्वेश्चन है
कि किसी मीनार की चोटी पर एक झंडा लगा है, मीनार के आधार से 20 मीटर की दूरी पर से मीनार और झंडे के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री 60 डिग्री है, झंडे की ऊंचाई ज्ञात करें। कभी भी झंडे की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए दिया जाए, जब भी झंडा होगा तो किसी मीनार पर होगा, किसी मकान पर होगा, तो बस एक ही फार्मूला इसमें लगाएंगे और इसको आप सेकेंडों में बना सकते हैं। तो सबसे बड़ा ये आपको याद रखना है कि झंडा ये इस टाइप का फार्मूला रहता है इसमें। पहला हो जाएगा 60, पहला 45, पहला ये यहाँ से यहाँ तक ये 45 हो गया और ये इसका 60 हो गया। क्योंकि हमको इसकी दूरी झंडा ये है, मान लीजिए कि ABCD झंडा ये है। इस फार्मूले को हम लोग जो पहले हमने क्या बताया कि हम लोग अभी तक इस फार्मूले को जान रहे थे ऐसे, यही फार्मूला समझे कि यहाँ उलट हो चुका है। तो कहाँ का थीटा का मान ज्ञात करना था हमको, यहाँ और यहाँ का। उसी प्रकार से हम लोग इस थीटा को यदि ज्ञात कर लेते हैं तो हमारा जो फार्मूला लगता है दूरी बराबर h इंटू कॉट थीटा 1 माइनस कॉट थीटा 2, उससे इसको बना सकते हैं। तो ध्यान दीजिए कि यदि ये 45 डिग्री है तो ये तो कन्फर्म 90 है, तो ये 45 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। और ये पूरा अगर 60 है, ये पूरा अगर 60 है तो यहाँ ये तो 90 है और 60 ये है, तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। इसलिए अब इसको झंडे की दूरी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। झंडे की लंबाई इज इक्वल टू h की जगह पर कितना दूरी, ये जो दूरी दिया है ना 20, वो इसका h हो गया, तो h हो गया 20 और ये हो जाएगा कॉट 45 डिग्री माइनस कॉट 30 डिग्री। इस तरह से हम लोग इसको लेंगे, इस थीटा को लेंगे। समझिए कि ये जो फिगर था वो उल्टा हो चुका है, तो इसको कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 20, 45 का मान 1 होता है, इसका मान होता है √3। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 1 माइनस √3, 20 इंटू 1 माइनस √3। तो यदि मीटर है तो मीटर, तो इतना हुआ, तो ये आपका आंसर होगा। तो इसको मिनटों में सेकेंडों में बना सकते हैं, केवल इसको कन्वर्ट करने में जितना टाइम आपको लगे। तो आइए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और इसको यहाँ थोड़ा सा गलती हो चुका है। हमने बताया कि सबसे छोटा यहाँ होगा और बड़ा बाद में होता है। तो ये छोटा पहले रखेंगे, फिर इसको बाद में रखेंगे। तो छोटा ये 30 डिग्री का मान होता है √3, इसका मान 1 होता है। अब ये आंसर हो चुका है, क्योंकि पहले छोटे थीटा का मान रखते हैं। तो झंडे की लंबाई आपका होगा 20 इंटू √3 माइनस 1। मीटर है तो मीटर सेंटी जो भी हो तो इसको डाल देंगे। तो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वायुयान 2 मीनारों के ऊपर उड़ रहा है जिनकी क्षैतिज दूरी 100 मीटर है। किसी समय वायुयान से दोनों मीनारों के चोटियों का अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री हो, तो उस समय वायुयान की मीनारों की चोटियों की ऊंचाई निकालें। देखिए इसमें भी क्या कर रहा है ना कि इसको इस फिगर से बना रहा है। सपोज कीजिए ये है और ये यहाँ है और ये यहाँ है। तो यहाँ क्या है ना कि यहाँ क्या है कि सपोज कीजिए कि इसको और थोड़ा सा छोटा करते हैं। हाँ, ये मान लीजिए कि 30 डिग्री हो गया और ये हो गया 45 डिग्री, और इनके बीच की जो दूरी है वो है 100 मीटर। 100 मीटर सपोज कीजिए ये मीनार है, तो इसका कोई मायने नहीं रखता, जो कि मीनार का ऊंचाई तो पूछ नहीं रहा है। पूछ रहा है कि इस मीनार के शीर्ष से इस जहाज की, मान लो कि जहाज यहाँ इस पॉइंट पे है, तो इस जहाज की ऊंचाई, यानी कि हमको इस ऊंचाई को ज्ञात करना है, यानी कि ऊंचाई को ज्ञात करना है। हमने क्या फिगर बताया था कि यदि यहाँ से मिडिल पॉइंट पर इस पॉइंट पर हो तो इसका दूरी बराबर हो जाता है h इंटू कॉट थीटा 1 प्लस कॉट थीटा 2। राइट, वही फिगर यहाँ बन रहा है। क्योंकि यहाँ मीनार की ऊंचाई से इसको कुछ लेना देना नहीं है। कह रहा है कि मीनार के शीर्ष पर इस जहाज से अवनमन कोण, तो अवनमन कोण यहाँ बनता है। चूंकि यहाँ बनता है, इसके झंझट में हम लोग नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट हम लोग जो जानते हैं उसके फिर में पढ़ेंगे। क्योंकि कंपटीशन में आपके पास टाइम नहीं रहता है। क्योंकि जो कोण होगा यहाँ वही एंगल यहाँ भी होगा, जो एंगल यहाँ होगा यही एंगल होगा। तो डायरेक्ट हम लोग टू द पॉइंट पर जाएंगे कि फिगर किस पर आ रहा है। तो
फिर फिगर वही आ गया कि एक डिस्टेंस हाइट है और इसके 2 पॉइंट के अगल बगल में पॉइंट है। तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे कि इसका फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्या होता है, तो इसका हो जाएगा दूरी, यानी कि दूरी का मतलब कि 100 इक्वल टू हो जाएगा h, इसको जो निकालना हम लोग को हाइट का h इंटू ये हो जाएगा cot 30 प्लस cot 45 डिग्री। क्योंकि ये आइड्स दोनों इस साइड के एक ही तरफ नहीं है तो इसलिए हम लोग प्लस का यूज करेंगे। और चूंकि हम लोग को h निकालना है तो यहाँ 100 हो गया और h इंटू ये हो गया √3 प्लस 1, डेट इम्प्लाई h इज इक्वल टू हो गया 100 बाई √3 प्लस 1। चूँकि हर का परिमेकरण करना पड़ेगा, नीचे ये है तो ये लिख देंगे √3 माइनस 1 बटा √3 माइनस 1। तो इसका जो रिजल्ट हो जाएगा इसका जो रिजल्ट हो जाएगा वो हो जाएगा 100 इंटू √3 माइनस 1 बाई 2। चूँकि √3 का स्क्वायर तो 3 है और 1 माइनस 1 तो 2 हो जाएगा। तो इसलिए इसको हम लोग माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा 50। इट मीन्स कि हमारा जो आंसर आ गया वो आ गया 50 इंटू √3 माइनस 1। अब यदि √3 का वैल्यू देकर दिया हो तो 1.732 जो भी 1.732 जो भी होता है उस मान को रख के भी निकाल सकते हैं। डायरेक्ट अगर ऐसे दिया है तो ऐसे भी मीटर में है तो मीटर में करके ये इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि इसका हाइट जो हो जाएगा मीनार के शीर्ष से जहाज की जो ऊंचाई हो जाएगी वो 50 इंटू √3 माइनस 1 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये इसका आंसर है। चूँकि जल्दी रख के हम लोग इसको बना सकते हैं, केवल फिगर का ध्यान देना है। क्योंकि इसके मीनार के शीर्ष से ये जहाज से ही देखा जा रहा है इसका अनुमान कौन है और शीर्ष से इसका ऊंचाई पूछ रहा है, इसका मतलब नीचे से नहीं पूछ रहा है, तो इसलिए इसका आंसर ये होगा। तो आइए चलते हैं इसी टाइप का कुछ दूसरे सवाल पे चलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं कि कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन है कि एक सीढ़ी जिसकी लंबाई 45 मीटर है जो एक मीनार के शीर्ष को स्पर्श करती है। एक सीढ़ी है जिसकी लंबाई 45 मीटर है जो कि एक मीनार के शीर्ष को स्पर्श करती है तथा क्षैतिज तल से 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। मतलब कह रहे हैं ना कि एक मान लीजिए सपोज करिए कि मीनार है और यहाँ से एक सीढ़ी है, ये सीढ़ी है, ये सीढ़ी है और ये क्या कर रहे हैं ना क्षैतिज तल से 60 डिग्री का कोण बना रही है। तो इसकी लंबाई दी हुई है और इसकी लंबाई हम लोग को ज्ञात करनी है। तो फिर वही करेंगे कितना 30, 60 और 90 यानी कि 1 √3 और ये 2 है। इसमें दिया क्या है, तो ये आपका दिया है, हम लोग को निकालना क्या है, ये लंब। देखिए यहाँ इसमें लंब ये होगा क्योंकि 60 डिग्री सामने वाला कोण उसका लंब होता है, सामने वाला भुजा है, किसी भी कोण का सामने वाला भुजा उसका लंब होता है। इसका मतलब कि इसका लंब है तो यहाँ मेरा लंब होगा, ये निकालना होगा, इससे कंपेयर करना पड़ेगा। तो ये दिया है 45। इट मीन्स कि जब 2 है तो 45 है तो 1 होगा तो कितना होगा 45/2। और चूंकि हमको इसमें कंपेयर कराना है तो गुना कराना पड़ेगा। चूंकि 1 में 45/2 है तो √3 में ये हो जाएगा 45 √3/2। तो इसका वही हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा आपका, ऊंचाई इसका हो जाएगा 45 √3/2 मीटर लिख दो, यही इसका आंसर हो जाएगा। फिर से समझ लेते हैं। हमारा 45 दिया हुआ है कर्ण, तो कर्ण के नीचे हमने रख दिया 45। चूँकि ये 2 रेशियो में है, यहाँ 1 रहता तो 45 से डायरेक्ट इसमें गुना कर देते, लेकिन इसका 2 भाग से कंपेयर है, इसलिए 2 में 45 है तो 1 में क्या होगा 45/2 उसका हाफ होगा। तो 1 से चूँकि √3 है तो अगर ये रहता तो डायरेक्ट 45/2 हो जाता, लेकिन हमको तो लंब ये हुआ इसके अनुसार, तो लंब निकालना है तो 45/√3 से गुना करेंगे, तो यही इसका आंसर हो गया। तो इस टाइप से क्वेश्चन जब भी होंगे तो आप सेकेंडों में बना सकते हैं। केवल आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि दिया क्या है, मांग क्या रहा है। तो दिया यहाँ कर्ण है, हाइट मांग रहा है और सामने वाला इसका कोण जो है 60 डिग्री का है, तो 60 डिग्री के सामने वाला से हम कंपेयर इससे उससे कंपेयर करेंगे। ये हमारा आधार हो गया यहाँ पे,
यहाँ लंब ये हुआ, आधार ये हुआ, जो यहाँ होगा वो लंब हो जाएगा और जो यहाँ नहीं होगा वो आधार हो जाएगा। क्योंकि ये तो फिक्स है 90, तो ये 60 है तो ये 30 होगा, तो 30 वाला सामने लंब हो गया और ये इसका 30 वाला सामने वाला आधार हो गया और ये इसका लंब हो गया। तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। तो आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंधी से पेड़ का ऊपरी हिस्सा टूट जाता है और वह पृथ्वी से 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ की जड़ से उस स्थान की दूरी जहां वह टूटा हुआ भाग का सिरा मिलता है 15 मीटर है। तो पेड़ के टूटे भाग की लंबाई ज्ञात करनी है। ये ऐसा टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, इसमें कुछ नहीं है, इसको भी आप सेकेंड में बना सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि ये पहले पेड़ था और इस पेड़ का इतना भाग क्या हुआ कि टूट के और ये क्या हुआ कि यहाँ पे आ गया। इट मीन्स कि जितना ये है वही ये है और यहाँ क्या है ना कि ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है। इट मीन्स कि हम यदि इसकी दूरी ये निकाल लेते हैं तो हमारा ये निकल जाएगा और वही कह रहा है कि टूटे भाग की लंबाई ज्ञात करना है, यानी कि हमको इसकी दूरी निकालना है। इनडायरेक्टली हम लोग ये निकालेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। और सपोज कीजिए कि ये ए बी पेड़ था और सी पॉइंट से टूटकर डी पॉइंट पर जाके मिल गया, तो हमको, और चूँकि बीच की दूरी है ये 15, तो 15 बीच की दूरी है, तो हम इसको बना सकते हैं कैसे। तो हमको चाहिए ये कर्ण हुआ और ये आधार हुआ। कर्ण हमने रेशियो आपको बताया था 30, 60 और 90 का। ये होता है 1, ये होता है √3 और ये होता है 2। चूँकि क्या ना कि आधार दिया हुआ है, ये थीटा है तो ये इसका लंब हुआ और ये आधार हुआ और ये इसका कर्ण हुआ। तो आधार आपका जब 15 दिया है तो ये कितना होगा, तो ये थोड़ा समझ लेंगे कि √3 में जब 15 है तो 1 में कितना होगा, तो 15/√3, तो 2 में कितना होगा, तो 15√3 × 2। चूँकि यहाँ क्या है 2 है तो इसका मतलब ये होगा कि 30/√3 हो जाएगा। इसका वैल्यू 30/√3 हो जाएगा। और चूँकि 30/√3 नहीं लिख के इसको लिख सकते हैं 30√3/3 परिमेयकरण कर देंगे तो ये कट जाएगा तो आ जाएगा 10। इसका मतलब ये हो गया कि 10√3, और यही तो हम निकालना चाहते थे। फिर से समझेंगे हम लोग, चूँकि ये रेशियो है 1√3 और 2 का, तो हमको दिया क्या है, देखिए थीटा के सामने वाला लंब होता है तो ये आधार हो गया और कर्ण हो गया। तो हमको क्या है कि आधार दिया हुआ है तो आधार यहाँ लिखेंगे और कर्ण निकालना है। तो आधार 15 लिखेंगे, लेकिन 15 कितना, ये √3 है तो 15 है, तो हमको सिंगल में निकालना है चूँकि डबल करना होगा इसको। तो इसीलिए √3 में 15 है तो 1 में कितना होगा 15/√3, तो 2 में कितना होगा 2 × कितना। इसका मतलब हुआ कि 30/√3 ये हमारा कर्ण हो गया। तो 30/√3 जब कर्ण हो गया तो परिमेयकरण करेंगे तो 3 नीचे हो जाएगा, ऊपर √3 हो जाएगा, तो 3 नहीं है 30, कि 10√3 आ गया हमारा जो टूटा हुआ भाग है। और यही इसका आंसर हुआ। टूटा भाग बराबर हो जाएगा 10√3 मीटर, ये आंसर हो जाएगा। या इसका अगर वैल्यू रखते हैं तो 10 × 1.732, इसका मतलब हुआ कि 17.32 मीटर आंसर हो गया। तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है, केवल ये कंपेयर आपको ठीक से समझना है कि आधार है तो आधार के सामने रखेंगे, लंब है तो लंब के सामने रखेंगे। तो जरूरी नहीं है कि लंब यही रहेगा, चूँकि 30 डिग्री है इसलिए ये लंब हो गया। अगर 60 रहता तो ये लंब हो जाता, ये आधार होता, ये तो कर्ण फिक्स है। तो इस तरह से आप इसको सेकेंडों में बना सकते हैं। चूँकि इसकी दूरी जब निकल गई थी, ये भी दूरी निकल गई, यही टूटी हुई भाग की दूरी निकालनी थी, तो आपका ये आंसर हो गया। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक उदग्र मीनार की साये की लंबाई उसकी ऊंचाई का 1/√3 है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। सपोज कीजिए कि मान लीजिए कि ये ऐसे है, ये ऐसे है और यहाँ 1/√3 हो रहा है। सपोज करो 1 है तो ये 1/√3 है। तो ये जब 1/√3 है तो क्या ना कि
एक सेकेंड। क्वेश्चन है कि यदि एक उदग्र मीनार के साए की लंबाई उसकी ऊंचाई का 1/√3 है तो सूर्य की यानी कि लंबाई, इसकी लंबाई जो दे रही है वो 1/√3 है। तो जो होता है ना उसके सामने वाला कोण उसका अपना होता है। तो ये क्या है ना कि 1/√3 यानी कि 10 क्या कितना का मान 1/√3 होता है, 30 डिग्री का होता है। तो सपोज कीजिए कि यदि ये 30 हो गया तो ये तो 90 है, तो ये कितना होगा, निश्चित है कि 60 होगा। इसलिए इसके सूर्य का जो उन्नयन कोण होगा वो इसका 60 डिग्री होगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसका सूर्य का जो उन्नयन कोण होगा वो 60 डिग्री का होगा, क्योंकि जब यहाँ 30 डिग्री है, इसके सामने देखिए किसी भी कोण का उसका सामने वाला साइड होता है। तो ये अगर 1/√3 है तो निश्चित है कि 30 डिग्री ये है, तो ये कितना होगा, 60 डिग्री होगा। तो इसलिए आंसर इसका 60 डिग्री होगा। तो इस टाइप से इसको बनाया जा सकता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि 9 मीटर ऊंचे खंभे की छाया की लंबाई क्या होगी यदि उस समय सूर्य का 49 कोण 30 डिग्री का हो। तो इसको इस रेशियो से ही बना लेंगे, 30, 60 और 90, इसका मतलब 1/√3 और ये 2 का रेशियो है। तो इसमें क्या है ना कि ऊंचाई दिया हुआ है और 30 डिग्री है, इसका मतलब कि ये ऊंचाई इसका हुआ, तो इसका आधार कितना हो जाएगा, 9√3। और यही तो पूछ रहा है उसकी छाया की लंबाई कितनी होगी। मान लीजिए सपोज कीजिए खंभा है, यहाँ से सूर्य का 30 डिग्री कोण बना रहा है, इसका मतलब ऐसे बना रहा है ना। तो ये इसकी लंबाई कितनी, छाया, चूँकि यहाँ जब कोई खंभा होगा तो छाया इसके सामने, जब सूर्य यहाँ होगा तो छाया ऐसे बनेगा। तो इसका मतलब आधार पूछ रहा है। तो जब लंब 9 है तो इसका आधार कितना हो जाएगा, क्योंकि ये 30 डिग्री का बात हो रहा है तो लंब 30 के सामने ही होगा। तो जब लंब 9 है तो ये हो जाएगा 9√3, और ये पूछता शीर्ष लंब तो ये हो जाता 18, तो इसलिए ये 9√3 इसकी छाया की लंबाई, हो जाएगा 9√3 मीटर। ये आंसर हो जाएगा। तो इसको इस तरह से बना सकते हैं। तो इसमें कुछ ज़्यादा दम नहीं है, केवल आपका कंसेप्ट क्लियर हो, सूत्र ठीक से जानते हैं तो आप इजी में बना लें। मैं आपको सलाह दूंगा कि मेरा ये सेकंड वीडियो है, आप मेरा फर्स्ट वीडियो देखिए, आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप इन सवालों को सेकंडों में बना सकते हैं। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक समतल मैदान में स्थित मीनार का उन्नयन कोण उसी समतल स्थान से 45 डिग्री है। उस समतल से मीनार की ओर 50 मीटर बढ़ने पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। ये बोल रहा है, इसका फिगर समझ जाएंगे, इजी वे में आपका बन जाएगा। पहले कह रहा है कि ये जो है वो है ना कि 45 डिग्री का कोण बना रहा है, 45 डिग्री का कोण बना रहा है, और कह रहा है कि यहाँ से 50 मीटर, यहाँ से यहाँ तक, सपोज कीजिए कि यहाँ से A, B, ये C था, ये D पर आया, 50 मीटर ये इधर आया, तो इसका जो कोण अब यहाँ से जो बन रहा है वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है। तो कह रहा है कि ऊंचाई ज्ञात करें। अभी हमने जब इससे पहले वाले जो वीडियो में पढ़ा था उसमें हम इसके डिस्टेंस को निकालते थे और हाइट दिया रहता था। अभी क्या है कि डिस्टेंस दिया है और हाइट निकालना है। तो क्या बताया था कि जब भी ऊंचाई दिया रहे और ऊंचाई के एक ही तरफ 2 पॉइंट का डिस्टेंस हो तो उसके लिए सूत्र लगाते हैं हम लोग। मान लें कि DC दिया हो, जब DC निकालना हो तो H इंटू होगा cot θ1 माइनस cot θ2। इट मीन्स कि जब एक ही तरफ होता है तो माइनस, और जब दोनों अपोजिट होंगे तो प्लस, तो यहाँ माइनस का यूज करेंगे। हमारे पास DC का वैल्यू मालूम है, कितना DC का वैल्यू मालूम है, तो 50, चूँकि यही वैल्यू के लिए फार्मूला होता है और हाइट तो निकालना ही है। तो cot θ1 यानी कि cot 45 डिग्री, छोटे वालों को लिखेंगे, और फिर cot कितना 60 डिग्री, ये हो गया। अब इसमें जो करने में 50 इज इक्वल टू H इंटू इसका मान 1 और इसका मान 1/√3। तो इसको करेंगे हल तो ये हो जाएगा 50 इंटू H इंटू √3 माइनस 1/√3।
3 डैट इम्प्लाई ये इधर गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 50√3 इज इक्वल बाई √3 - 1 h। अब इसको हल करते हैं कि h इज इक्वल टू हर का परिमेयकरण करेंगे तो हमारा हो जाएगा 50√3 इंटू √3 + 1 बाई 2। चूँकि इसका हर का परिमेयकरण कीजिएगा तो इतना तो समझ रहे हैं, √3 - 1 इंटू √3 + 1 बटा √3 + 1 करेंगे तो इसको इस तरह से हल आपका आ जाएगा। तो करके दिखा सकते हैं, लेकिन अगर आप जल्दी चाहते हैं तो चलिए इसको हम करके दिखाते हैं। h इज इक्वल टू 50√3 बटा √3 - 1 इंटू √3 + 1 बटा √3 + 1 ये परिमेयकरण होता है। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं 50√3 इंटू √3 + 1 और बटा a² और माइनस b²। इसका मतलब हुआ कि 50√3 इंटू √3 + 1 बटा 2 ये 25 टाइम में कट गया। इसका मतलब हो गया कि 25√3 इंटू √3 + 1 मीटर, ये आंसर हो गया। या तो ऐसे दे सकता है, नहीं तो 3 + √3 करके आंसर हो सकता है। तो ये ऐसे भी डाल सकते हैं, इसका वैल्यू भी डाल के रख सकते हैं, तो ये आपका आंसर हुआ। तो सवाल कुछ नहीं है, केवल आपको ये देखना है कि फिगर कौन सा है। मात्र 2-3 फिगर ही है जो कि फिक्स होते हैं। एक ये रहेगा, एक दोनों अपोजिट साइड में रहेंगे, या रेशियो वाला आएगा, तो वो सब बना सकते हैं। वो अब झंडा वाला भी इससे पहले हमने बताया, झंडा वाले के लिए यही है, लेकिन वो अपोजिट रहता है, उल्टा रहता है। जैसे ये ऊपर रहेगा तो झंडा हो जाएगा इसके बाद, तो इस टाइप से आप बना सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं और आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 18 मीटर ऊंचे मकान की छत से किसी मीनार का अवनमन कोण 30 डिग्री, जबकि उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कि मकान है जो कि 18 मीटर ऊंचा है, और यहाँ से क्या है ना कि एक मीनार है, तो इस मीनार से ये इसका अवनमन कोण, यानी कि यहाँ जो 30 डिग्री है, ऐसे 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 यहाँ 30 डिग्री बन रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ भी 30 डिग्री एकांतर कोण से, और इसके शीर्ष से इसके यहाँ से उन्नयन कोण, इसका यहाँ से जब देख रहा है ऊपर, तो वो बन रहा है 60 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कर रही है। तो ये यदि 18 है तो ये भी 18 होगा कहाँ, यहाँ तक। जैसे मान लीजिए कि AB आपका मकान हो गया और CD मीनार हो गया, और हम इसको इस तक परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, तो हमको इसकी पूरी लंबाई ज्ञात करनी। तो यहाँ तक तो हमको मालूम है, केवल ये हम यदि ज्ञात कर लेते हैं तो हम मालूम कर लेंगे। तो सबसे पहले यदि ये ज्ञात कर लेंगे तो हमारा ये ज्ञात हो जाएगा, और ये ज्ञात हो जाएगा तो इजी वे में हम इसको ज्ञात कर लेंगे। तो इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको करते हैं कि इसका वैल्यू निकालते हैं। तो फिर देखते हैं 30, 60 और 90 का रेशियो। तो हमारे पास क्या है ना कि लंब है और चाहिए क्या, आधार। तो लंब कितना है, 18। इसका मतलब हुआ कि ये हुआ 1√3 और ये है 2, तो ये है जब 18 तो ये हो जाएगा 18√3, ये हो जाएगा 18√3। तो जब ये 18√3 हो गया, तो ये बात ध्यान देने वाली बात है कि चलिए ठीक है। तो ये 18 यदि यानी कि आधार कितना हो गया 18√3, तो ये 18√3 है, तो ये भी क्या होगा, ये यदि 18√3 है तो ये भी क्या होगा 18√3। अब हमको क्या है कि इसका लंब ज्ञात करना है, इसका। तो इसका लंब यानी कि 60 के अनुसार हमारा ये लंब होगा। तो यहाँ क्या है ना कि आधार हमारा क्या है, आधार यहाँ है 18√3, इसके अनुसार 18√3 आधार हो गया। तो हमारा लंब हो जाएगा 18√3 इंटू √3।
चूँकि देखिए इसके अनुसार तो ठीक है कि ये ऐसे फॉलो कर रहा है, यानी ये 36 हो जाता, लेकिन अब यदि ये लंब हो जा रहा, सॉरी ये आधार हो गया और ये लंब है, तो आधार तो मेरा 18√3 है, तो 18√3 के अनुसार ये अब हमारा लंब हो गया 60 डिग्री, इसके अनुसार 60 डिग्री मेरा लंब हो गया। तो आधार 18√3 है, तो लंब में जाएंगे तो ये करना पड़ेगा, इसका मतलब कि 18×3 = 54 हो गया, और ये हो जाएगा 18 दूना 36√3, 18×36√3। अब हमको चूँकि इसकी लंबाई ज्ञात करनी है, तो पहले से है मेरा कितना, ये है 54 और प्लस ये हुआ 18, तो 18×54 कितना हुआ 72, तो यही आंसर हो गया 72। एक बार और समझ लेते हैं, हमको चूँकि ये लंब इसके अनुसार तो लंब ये है, तो इसका मतलब है कि लंब ये कितना हुआ 18, इसके अनुसार लंब 18, तो आधार ये हुआ तो 18√3 हो गया, तो आधार यानी कि हमारा ये 18√3 हो गया, तो ये भी कितना हो गया 18√3। अब इसके अनुसार देखेंगे तो 60 इसका लंब हो जाएगा, यानी कि 60 डिग्री इसका लंब हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 30 डिग्री आधार हो जाएगा। 30 डिग्री आधार कितना आ रहा है 18√3, तो 18√3 को जब एक 18√3 है तो √3 में गुना करेंगे तो ये का 54 हो जाएगा आधार, तो यानी कि सॉरी ये लंब अब इसके अनुसार हो जाएगा, तो यानी कि ये मेरा 54 हो गया, इतना दूर का जो मान आया वो 54 हो गया। चूँकि पूरे की हमको हाइट निकालनी है तो इसको जोड़ दिए तो ये 72 हो गया। आपको समझना है कि एक बार ये लंब हो रहा है और एक बार 60 डिग्री लंब हो रहा है, यानी ऊपर वाला में ये लंब था तो ये आधार हो गया, नीचे फिर उसके बाद इसमें जब गया तो ये लंब हो गया और ये आधार हो गया, तो आधार दिया था उसके अनुसार ये लंब हम निकाले हैं, दोनों को जोड़ लिए आंसर हो गया।